वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपान वायु मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा एक हस्त योग है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके हार्ट अटैक को कंट्रोल करने के लिए, एंजाइना की पेन के लिए, अस्थमा में, गठिया, गाउट, दांत का दर्द या आंख के फड़कना या हिचकी आदि कंडीशंस में। बट फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी को फोल्ड करें और उसे अपने अंगूठे के बेस पर लगाएं और साथ ही जॉइन करें अपनी रिंग फिंगर के और मिडल फिंगर के टिप्स को अपने थंब के टिप से, यानी कि अंगूठे के थंब को आप अपनी अनामिका व मध्यमिका उंगली से जोड़ें। तब यह अपान वायु मुद्रा बनेगी, जैसा कि इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। यह मुद्रा जो है वो दो मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है और ये दो मुद्राएं हैं, वायु मुद्रा व अपान मुद्रा। इस मुद्रा को हम मृत संजीवनी मुद्रा और हार्ट मुद्रा भी कहते हैं। अपान वायु मुद्रा के लाभ। यह मुद्रा हमें बचाती है हार्ट अटैक से। यह न केवल हार्ट अटैक से बचाती है बट अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसको क्योर करने में भी सहायता करती है। यह मुद्रा जो ब्लॉक्ड कार्डियक आर्टरीज होती हैं उनको खोलती है। यह एंजाइना पेक्टोरिस से हमें राहत दिलाती है। इस मुद्रा से हृदय की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, इंक्लूडिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। कोरोनरी आर्टरी डिजीज तब होती है जबकि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लेक जमा हो जाता है और कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो कि खून को या रक्त को हृदय की तरफ पहुंचाती हैं, उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और उन आर्टरीज में यदि प्लेक जमा हो जाए तो बीमारी जो होती है उसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अपान वायु मुद्रा जो है वो कंट्रोल करती है हमारे हृदय की पाल्पिटेशन को, और पाल्पिटेशन जो होती है हार्ट बीट्स होते हैं जो कि सडनली ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो यह मुद्रा करने से पाल्पिटेशन कंट्रोल में आ जाती है। यह मुद्रा स्ट्रेंथन करती है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस मुद्रा से हमारी नर्वसनेस बहुत जल्दी चली जाती है। यह मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है हाई और लो ब्लड प्रेशर की कंडीशंस में। यह अपान वायु मुद्रा हमें हेल्प करती है जबकि कोई सडनली अस्थमा का अटैक हो। यह मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभकारी है वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, कोलिक, एसिडिटी, हार्टबर्न, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस या गाउट। यह मुद्रा करने से हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स बहुत शक्तिशाली बनते हैं। यह मुद्रा हेल्पफुल है हेडेक्स यानी कि सिरदर्द में, माइग्रेन्स में, जो कि हमारे पेट के डिसऑर्डर से होते हैं। यह मुद्रा हेल्पफुल है क्योर करने के लिए डिस्कम्फर्ट जो कि होती हैं फिजिकल लेबर करने से या मेंटल स्ट्रेस से। यह दांत का दर्द करने और हिचकी को हटाने में भी यह मुद्रा बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस मुद्रा से आंख के फड़कने को रोका जा सकता है। एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप यह मुद्रा करें तो इसे दोनों हाथों से अलग अलग करें। यह मुद्रा हम लगातार एक बार 45 से 60 मिनट तक कर सकते हैं या फिर प्रतिदिन हम इसे 15-15 मिनट के लिए 3 बार भी कर सकते हैं। यह एक पावरफुल मुद्रा है जो अगर हम अपने अच्छे लाइफस्टाइल और थोड़ी सी एक्सरसाइज और डाइट को कंट्रोल में रखते हुए करें तो यह हमारे हृदय की बीमारियों को मैजिकली दूर कर सकती है। यह मुद्रा करने से हमारा डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इम्प्रूव होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक जर्नल पेज है जो मुझे मिला था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंस एंड रिसर्च के पेज से। उसका ये URL लिंक मैंने यहाँ पर दिया है। इसमें बात की गई थी मुद्राओं के बारे में और यह कंक्लूड किया गया था कि मुद्रा करने से ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे को तो लगा कि यह पेपर इन जनरल मुद्राओं के बारे में बात कर रहा है, परंतु उन्होंने स्पेसिफिकली अपान वायु मुद्रा के बारे में यहाँ लिखा था। तो इट्स इन जनरल अ गुड थिंग टू टेक नोटिस ऑफ। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें। बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएं और 5 हैं प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीट यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका
व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा। यानी कि यह दो उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआऊ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो दो उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी पांचों उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा। और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा। और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा। और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं। परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है। तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।